अनुराग पाठक द्वारा लिखित उपन्यास 12th फेल। हारा वही जो लड़ा नहीं। जोरा तहसील कार्यालय में भीड़ बढ़ने लगी थी। मनोज और कमलेश अपना टेम्पो छुड़वाने के लिए एसडीएम दुष्यंत सिंह से मिलने तहसील पहुंच गए। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह टेम्पो छुड़वाने के लिए कैसे सिफारिश करेगा। संकोच के कारण उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दुष्यंत सिंह उसकी कमेंट्री की तारीफ कर रहे थे, उसे योग्य मान रहे थे। टेम्पो की सिफारिश करने पर तो उसकी असलियत खुल जाएगी। मनोज यह सोच ही रहा था कि दरबार ने उसे एक पर्ची पकड़ा दी जिस पर अपना नाम और एसडीएम से मिलने का कारण लिखना था। उसने पर्ची पर अपना नाम लिख दिया, लेकिन मिलने के कारण कॉलम में टेम्पो छुड़वाना है ऐसा वह नहीं लिख सका। उसे लग रहा था कि ऐसा लिखने से दुष्यंत सिंह उसे मिलने के लिए अंदर बुलाएंगे ही नहीं। मनोज उनकी नज़र में योग्य बना रहना चाहता था, इसलिए उसने पर्ची पर मिलने का एक अलग ही कारण लिख दिया। कैरियर और पढ़ाई पर चर्चा करना है। मनोज को लगा कि ऐसा लिखने से दुष्यंत सिंह उसे पढ़ाई में होशियार स्टूडेंट समझेंगे और उससे अच्छे से बात करेंगे। उसने सोचा कि मौका मिलते ही वह उनसे टेम्पो छुड़वाने की बात भी कर लेगा। मनोज इसी उधेड़बुन में गेट पर खड़ा था कि उसे अंदर बुला लिया गया। अंदर उसने देखा कि दुष्यंत सिंह एक ऊंचे डाइस पर पीछे बैठे हैं। उनका रीडर आज के केस की फाइलें उनकी टेबल पर रख रहा है। दुष्यंत सिंह ने मनोज को देखकर अपने स्टाफ से कहा, ये मनोज है, जोरा का बेस्ट कमेंटेटर। प्रशासन और वकीलों के बीच होने वाले संडे के मैच में मनोज ही कमेंट्री करेगा। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी इज्जत मिलेगी। उसका मन गर्व से भर गया। कमलेश भी अपने मन की खुशी छुपा न सका और फुसफुसाते हुए उसके कान में बोला, मुझे लग तो है अपनो टेम्पो छूट जाएगो। एसडीएम तो ये जानतो है। मनोज ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी दुष्यंत सिंह ने कहा, आज पहली बार कोई मेरे पास बिना सरकारी काम के आया है। नहीं तो यहाँ बंदूक के लाइसेंस या जुआ सट्टा में पकड़े लोगों को छुड़वाने की सिफारिश के लिए लोग आते हैं। इतना कहकर वह हंसते हुए फाइल देखने लगे। रीडर फाइल की ओर इशारा करते हुए बोला, सर, यह बागचिन थाने का केस है, शांति भंग करने का। बागचिन थाने का थानेदार यादव ने शांति भंग करने के अपराध में एक 40 साल के आदमी को पकड़ लिया था। एक दिन के अरेस्ट के बाद आगे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के लिए उसे एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया। एसडीएम को यह निर्णय लेना था कि पकड़ा गया व्यक्ति वास्तव में अपराधी है या नहीं। दोनों भाइयों ने देखा कि बागचिन थाने का थानेदार एसडीएम को सल्यूट करके खड़ा रहा, बैठा तक नहीं। इसी थानेदार ने टेम्पो पकड़ रखा था। इसी थानेदार की शिकायत लेकर दोनों आए थे। एसडीएम ने थानेदार से पूछा, बताइए थानेदार साहब, क्या मैटर है? थानेदार ने कहना शुरू किया, सर, मुलजिम मुकेश ने कल अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसी नरेश के घर के सामने देसी कट्टे से 2 फायर किए। पुलिस चाहती है कि लोक शांति भंग करने वाले मुकेश को जेल भेज दिया जाए। कोई गवाह है तुम्हारे पास? एसडीएम ने थानेदार से पूछा। जी सर। इतना कहकर थानेदार ने गवाह को बुलाया। गवाह को देखकर दोनों भाई चौंक गए। कमलेश ने मनोज से कहा, जे तो वही दिनेश है, टेम्पो से एक्सीडेंट की झूठी शिकायत इसी ने की थी। अब मैं समझो, जे आदमी तो थानेदार को पालतू कुत्ता है, झूठी गवाही दे के केस बनवा दो। मतलब आज को केस झूठो है। मुकेश बुरो फंसो। थानेदार तो मुकेश को जेल पहुंचा के मानेगो। आरोपी मुकेश पर दोनों को दया आने लगी। दिनेश ने एसडीएम के सामने अपनी रटी रटाई गवाही दे दी। सर, मैं शाम को मजदूरी करके साइकिल पर जा रहा था, तभी मैंने देखा कि इस आदमी ने एक घर के सामने देसी कट्टे से फायर कर दिया। मनोज की इच्छा हुई कि वह एसडीएम से कह दे कि यह गवाह झूठा और मक्कार है।
इसका काम ही है झूठी गवाही देना। थानेदार भी बहुत बेईमान और लालची है। झूठे केस में लोगों को फंसाता है, पर वह कह नहीं पाया। एसडीएम ने आगे की कार्यवाही जारी रखते हुए आरोपी मुकेश से पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है मुकेश, या तुम्हें जेल भेज दें? एसडीएम की बात सुनकर थानेदार के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन मुकेश डर के मारे थर थर कांपने लगा। घबराए हुए मुकेश ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, सर, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मेरी पत्नी और बेटी से पूछ लीजिए। एक औरत और 17-18 साल की लड़की भी कमरे में आ गई थी। औरत ने रोते हुए कहा, हुजूर, ये बिल्कुल निर्दोष हैं। वो तो नरेश ने धमकी दी थी कि इन्हें जेल भिजवा के दम लेगा। साल भर पहले नरेश को 10,000 रुपये उधार दिए थे। कई बार मांगने पर भी उसने वापस नहीं दिए। अब पुलिस में फंसाए दिए हमें। मनोज को इस केस में अपना केस नज़र आने लगा, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता थानेदार ने नहीं छोड़ा था। औरत की बात सुनकर एसडीएम ने गवाह से पूछताछ शुरू की। गवाह दिनेश, थोड़ा आगे आ जाओ, तुम्हारी शक्ल ठीक से नहीं दिख रही। दिनेश ने अपनी पतली शुतुरमुर्ग जैसी झुकी हुई गर्दन ऊंची की, पर उसकी आंखें एसडीएम से नहीं मिल पा रही थीं। उन्होंने कठोरता से पूछा, गर्दन ऊपर करके जवाब दो, महीने में कितने घरों में चोरी करते हो? दिनेश के चेहरे पर पसीना छलक आया। कुछ देर पहले तक निश्चिंत खड़ा थानेदार भी असहज महसूस करने लगा। मनोज को समझ नहीं आया कि एसडीएम केवल शक्ल देखकर दिनेश की असलियत कैसे जान गए। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और आदमी की पहचान पर मनोज को आश्चर्य हुआ। मुकेश की तरफ इशारा करते हुए एसडीएम ने दिनेश से पूछा, कहाँ गोली चलाई थी इसने? सर, नरेश के घर पर, दिनेश ने कहा। क्या तुम नरेश को पहले से जानते थे? एसडीएम, नहीं हजूर, दिनेश ने जवाब दिया। फिर तुम्हें कैसे पता कि वह नरेश का घर है? दुष्यंत सिंह ने दिनेश से पूछा। इस प्रश्न से सकपकाए दिनेश ने थानेदार की तरफ देखा। थानेदार के पास भी कुछ कहने को नहीं था। दुष्यंत सिंह के सवालों के चक्रव्यूह में झूठा गवाह दिनेश फंस गया था। उसकी कलई खुल गई थी। मनोज को अब सच्चाई जीतती हुई दिख रही थी। थानेदार की बेईमानी और षड्यंत्र पराजित होता हुआ दिख रहा था। दुष्यंत सिंह ने अब थानेदार से कहा, यादव जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि यह केस आपके द्वारा रचा गया झूठा केस है। इस गवाह ने कोई भी घटना होते हुए नहीं देखी। यह झूठ बोल रहा है। इतना सुनते ही मनोज की इच्छा हुई कि खड़े होकर तालियां बजा दे। आज एक ईमानदार सरकारी तंत्र ने एक बेईमान सरकारी तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया था। टेम्पो पकड़े जाने के बाद से उसके मन में यही बात चल रही थी कि गरीबों और कमज़ोरों का कौन रक्षक होगा। यदि किसी के पास पुलिस को देने के लिए पैसा नहीं है तो उसे कभी भी थाने में बंद कर दिया जाएगा। आज दुष्यंत सिंह ने गरीबों पर होने वाले अत्याचार को एक झटके में ख़त्म कर दिया। कोई तो है जो ढाल बनकर खड़ा है सच्चाई के पक्ष में, झूठ के विरुद्ध। दुष्यंत सिंह ने अपने रीडर को ऑर्डर लिखवाया। केस समाप्त किया जाता है। मुकेश ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे छोड़ दिया जाए। इस गवाह पर झूठी गवाही का केस चलाने के लिए पुलिस को निर्देश दिया जाता है। पुलिस विभाग को लिखा जावे कि थानेदार यादव पर फैब्रिकेटेड केस के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाई जाए। इतना कहकर उन्होंने केस की ऑर्डर शीट पर साइन करके फाइल रीडर के पास अपनी टेबल के नीचे पटक दी।
मनोज इस केस को देखकर अभिभूत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई व्यक्ति सच और झूठ का निर्णय कर सकता है। इतनी जल्दी किसी झूठे और मक्कार आदमी को सज़ा मिल सकती है। इतनी जल्दी किसी सच्चे और मजबूर आदमी को न्याय मिल सकता है। वह अपने टेम्पो की सिफारिश को भूल गया। वह तो आनंद और आश्चर्य की अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। मनोज, तुम अपने कैरियर के बारे में बात करना चाहते थे? दुष्यंत सिंह उसके आने का कारण भूले नहीं थे। जी सर, मनोज ने जैसे स्वप्न से जागते हुए कहा। क्या लक्ष्य है तुम्हारा मनोज? तुम क्या बनना चाहते हो? दुष्यंत सिंह ने पूछा। सर, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। दुष्यंत सिंह के सम्मोहन के जादू में बंधे मनोज के मुंह से निकल पड़ा। पर 12th फेल मनोज को पता ही नहीं था कि कैसे बनते हैं एसडीएम। वह तो बस इस पद के आकर्षण में बंध सा गया था। बहुत बढ़िया। लक्ष्य हमेशा ऊंचा बनाना चाहिए। अगर कोई ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? कुछ देर पूर्व स्वप्निल डगर पर ले जाने वाले मनोज को दुष्यंत सिंह ने अचानक कठोर कांटे वाले यथार्थ पर लापटका। सर, अभी अभी 12वीं की परीक्षा पास की है। मनोज ने अपने आदर्श से झूठ बोल दिया। उसे लगा कि यदि उसने सच बोला कि कुछ दिन पहले ही वह 12th में फेल हुआ है और टेम्पो छुड़वाने की सिफारिश करने आया है, तो शायद वह उसे अपने पास बैठने के लिए भी नहीं कहते। अपनी हीनता को झूठ के सहारे वह मिटाना चाह रहा था। मनोज, स्टेट सर्विस में जाने के लिए पीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है। पीएससी में सेलेक्ट होकर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। सब डिवीज़न में काम करने वाले डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम कहते हैं। दुष्यंत सिंह ने बहुत सरल तरीके से उसे समझाया। सर, कैसे पास करते हैं पीएससी? मनोज किसी रहस्यमयी राह पर आगे बढ़ रहा था। अपनी पसंद के 2 विषय लेकर परीक्षा देनी पड़ती है। साथ में जनरल नॉलेज का एक पेपर होता है। दुष्यंत सिंह ने कहा। मनोज को यह जानकर अच्छा लगा कि पीएससी में गणित और अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। दुष्यंत सिंह ने बताया कि उन्होंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद हिंदी साहित्य और इतिहास विषय लेकर पीएससी की परीक्षा पास की थी। उसके बाद वह पीएससी की परीक्षा पद्धति और पढ़ाई के तरीके के बारे में देर तक मनोज को बताते रहे। कुछ महीने पहले 12th में फेल हुए निराश मनोज को दुष्यंत सिंह ने दूर झिलमिलाता हुआ धुंधला सा कोई सपना सौंप दिया। उस सपने को मन में बसाए वह अपने घर लौट आया। टेम्पो को छुड़वाने की कोई सिफारिश नहीं हो पाई। कमलेश पूरे रास्ते उसको गालियां देता रहा।